हेलो सर। क्या बात है भाई, सीए शशांक राठी। थैंक यू सो मच सर। तो ये तिलक जो है, ये रिजल्ट के बाद हुआ है या उससे सुबह की प्रार्थना का है ये? नहीं नहीं, अभी मंदिर के दर्शन करके आए थे तो वहीं का है। अरे वाह यार, तो सबसे पहले तो तुम्हारे भगवान का नाम बताओ। बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि सीए फाइनल में 15th रैंक स्कोर करने वाले कौन से भगवान को नमन करते हैं। देखो सर, ये तो हर कोई का अपने अपने जिनके इष्ट है वो उसी को करेंगे वो तो। करेक्ट करेक्ट यार, बहुत बहुत बधाई यार, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन शशांक टू यू। ग्रेट अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट दिस इज। थैंक यू सो मच सर। एंड आपके गाइडेंस, आपसे भी कनेक्ट में रहा था तो बहुत अच्छा से हो गया, आराम से हो गया, स्मूथ रहा जर्नी। नहीं यार, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इनफैक्ट अब बताओ, एक्चुअली जो लोग अब सीए दे रहे हैं एग्जाम्स, वो लोग सुनते हैं तुमको, तुम लोगों से इंस्पायर होते हैं, सीखना चाहते हैं। तो हाँ सर। आई हैव वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि कुछ ऐसी तीन चीजें जो तुमको लगती है पीपल शुड तुम्हारे लिए काम करे या स्टूडेंट्स के लिए काम करेगी, विच यू लाइक टू सजेस्ट। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने earlier I used to study late in the nights during the article shift. Once I shifted ओके। it to early morning, I saw a lot of changes. Like there were tremendous changes. Like the retention, the understanding, they all got very, like it was exceeding the previous levels, whatever I could understand in the classes. So that was one thing that in the articleship I thought that everyone should try at least, because early morning हम्म। everyone's fresh, so they know whatever they're studying. It's the first thing in the morning, so you try to understand it even more better way. So एक चीज ओके। ये तो मैं जिससे भी बात होता है मैं उन्हें यही सबसे पहले सजेस्ट करता हूँ कि ट्राई दिस विल हेल्प यू अ लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ओके। पहला चीज तो यही था सर। से कंसिस्टेंसी नहीं रहे तब तो फिर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सीए स्टडीज रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी फ्रॉम अस, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट एट टाइम्स यू माइट फील लो, तब आपको लो जब फील हो रहा है, जस्ट स्पेंड समथिंग, लाइक एंजॉय समथिंग, वॉट एवर यू लाइक टू डू इट तो अच्छा लगेगा। So these are the two things on top of my mind which I can like suggest श्योर। anyone. तो तीसरे का गैप है, तो एफ आर स्पेसिफिक, बिकॉज यू टेकन एफ आर राइट। Yes sir, yes sir. एफ आर में व्हाट uh, स्ट्रैटेजी यू फॉलोड यार? FR में sir, it is very huge subject, to be honest. Like, हम्म। content wise it's very huge, so try to cut it in parts. Like अगर एक साथ देखेंगे, इतना बड़ा पहाड़ देखेंगे, तब तो होना ही नहीं है, वो डर बैठ जाएगा। उसके जगह एक एक शॉर्ट तो शॉर्ट पार्ट्स की, हाँ ये आज इतना इन डेज करना है, जस्ट सेट इट आउट। आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ योर पावर बैच, सो उससे मेरे को एक ग्रिप मिल गया कि कैसे गो अबाउट करना है, कैसे कौन कौन से इन डेज को कैसे ओके। अप्रोच करना है। सो दैट वे इट हेल्प मी अ लॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर बैच हेल्प मी अ लॉट ओवर देयर। सो अगर कोई ले रहा है तो दे कैन गो विद द सेम फ्लो, दैट विल बी रियली अमेजिंग। अदरवाइज पहले शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक कर लो, जो भी है तुम्हारे, जो भी हम्म। टारगेट्स है ब्रेक करके चलो तो हो जाएगा। पर इट्स नॉट लाइक कि है आसान, बस लेंदी है, वो एक चीज देखते हुए चलना है। करेक्ट। दिस टाइम एफ आर का पेपर वाज रिलेटिवली डुएबल कंपेयर्ड टू प्रीवियस अटेम्प्ट। There's some network issue. अच्छा, इज इट ओके? एम आई ऑडिबल? Sorry sir. uh, अभी yeah yeah एम yes sir. हाँ ओके। अब आ रहा है सर। हाँ हाँ। इस बार आई थिंक एफ आर का पेपर डुएबल था कंपैरेटिवली प्रीवियस अटेम्प्ट के कंपैरिजन में। डेफिनेटली सर, लाइक नवंबर 23 का पेपर है ना, मई 24 में पेपर बहुत अलग था। लाइक हाँ, डेफिनेटली इट वाज डूबल। द फर्स्ट क्वेश्चन इट वाज अ लिटिल ट्रिकी, बट या मैंने वो लास्ट में बचा रखा था। आई जस्ट थॉट कि वो तो मुफ्त के मार्क्स है, जितने मार्क्स वहां से बटोर सकते हो बटोर लो, बैलेंस शीट बना दो, वो सब कर लो, थोड़े वर्किंग नोट्स बना लो जो जो आ रहे हैं, एंड जस्ट गो ओके। अबाउट इट, डोंट वेस्ट अ टाइम ओवर देयर। तो वैसे ओके। मैंने अप्रोच किया था। अच्छा, वेरी गुड। और तुम्हारा अप्रोच कैसा था पढ़ने का? मतलब तुमने कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजें कवर की थी, सिलेक्टिव पढ़ा था, जनरली सीए के एग्जाम्स ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में? सर मैंने, टू बी ऑनेस्ट, मैंने सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली ट्राई किया था, जितना भी जो भी हर सब्जेक्ट हो सकता था सारे कॉम्प्रिहेंसिवली करते चला था। एक सब्जेक्ट लाइक, थोड़े सब्जेक्ट्स में लाइक थोड़े पार्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली वी कांट कवर 100%, बट 90% आई ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 90% ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, सो दैट इट हेल्प्स अ लॉट। ओके। और कितने रिविजन्स किए थे? आई वाज आस्किंग, रिविजन्स कितने किए थे तुमने?
सर थोड़े सब्जेक्ट्स के मेरा रिवीजन स्ट्रेटेजी इट वाज वेरी डिफिकल्ट, लाइक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, लाइक दे से दैट यू हैव टू डू इट इन 15 days. I spent almost a month on FR in the first division because I had taken classes 2 years back, and I had Right. spent some almost 1 month again on AFM as well, like 20-25 days because there were amendments too. So I took like my own time for each subject in the first revision. मैंने आराम से बैठ के पूरा जैसे almost I've done a फास्ट ट्रैक क्लास जैसे खुद के लिए मैंने कर ही लिया, वैसा टाइप मैंने स्टार्ट किया था. देन इन द नेक्स्ट रिविजन्स इट हेल्प मी अ लॉट, लाइक आई कुड कंप्लीट लाइक एएफएम इन 4 days, एफआर इन 7 to 8 days. So that way it helped me a lot in the first division when I took it like in an elaborate manner. So वैसे मैंने Oh, strategize किया था. Although I strategized very differently in the initial phase, but जब चलता गया तो like I understood कि I have to go about it like that only. okay. And you always aimed for a rank, ऐसा था दिमाग में कि लाना है? हाँ सर, ये चीज तो था पहले से कि रैंक तो लानी है इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए, कोशिश तो करनी है पूरी. वेरी गुड. और मॉक टेस्ट दिए थे तुमने? मॉक टेस्ट भी दिए थे सर मैंने. आपका ओके. मैंने फास्टर सीरीज से भी लिए थे थोड़े मॉक टेस्ट, वहां पे भी दिए थे, बट एंड में टाइम कम हो गया था बिकॉज आई एक्सपेक्टेड द एग्जाम्स टू बी पोस्टपोन्ड. सो हाँ. उसके चलते थोड़ा सा प्लान में इधर उधर हो गया, सो आई कुडंट गिव मेनी मॉक टेस्ट. आई जस्ट गिव कपल ऑफ देम फॉर ओनली कपल ऑफ सब्जेक्ट्स, लाइक सभी सब्जेक्ट्स का मैंने बस लास्ट में ट्राई किया कि एक एक मॉक टेस्ट तो दे दूं, सो आई जस्ट नो हाउ टू अप्रोच द सब्जेक्ट व्हाइल राइटिंग द एग्जाम. ओके. एंड तुम्हारा कोई ऐसा पेपर गया जिसमें थोड़ा सा ऐसा घबराहट जैसा हो गया था ऑडिट. क्या? ऑडिट लाइक इवन टिल यस्टरडे नाइट आई वाज लाइक वहां जी बस पास करा दो, रैंक भी भूल जाओ, ऑडिट संभाल लेना आप. इनफैक्ट ऑडिट में मार्किंग भी टफ है इस बार थोड़ी कंपैरेटिवली दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में. हाँ, marking was also like some certain topics which were not very much like common when we were studying. Like even many faculties they hadn't covered all those topics. So उसके चलते I couldn't get on to them because audit का एक मेरे को हमेशा से phobia था. I thought I'll just stick to some certain subjects like certain books. अब वहां से जो है वही पढ़ूंगा मैं. I won't go about because again it will give me only a kind of panic. I'll only panic over that otherwise. ओके. नो आई अंडरस्टैंड. इनफैक्ट अब तो ऐसा है, अब ऑडिट क्लियर तो ग्रुप 1 क्लियर. अभी तो बच्चे ऐसा बोल रहे हैं इस रिजल्ट में. वो तो है सर, बिल्कुल बिल्कुल. बहुत बढ़िया. क्या प्लान है अब आगे? शादी, पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, स्टार्टअप, क्या करोगे? आगे सर जॉब करने का सोच रखा है अभी, तो ओके. देखते हैं अभी आगे. ओके. और कोई पर्टिकुलर सेक्टर, आई बैंकिंग, एफएमसीजी? एक्चुअली यस, आई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. तो वेरी देखते हैं अभी कैसे रहता है, हाउ थिंग्स पैन आउट. गुड गुड गुड. नहीं यार, अब आजकल आई मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉर्चुनिटीज, रैंकर्स को एटलीस्ट मिलती है आई बैंकिंग में. एंड मे हाँ नॉट सर. बी इन द कोर फर्म्स बट बुटीक फर्म्स हाँ में हाँ. बहुत मिलती है. और उस सेंस में यू हम्म. कैन रियली एम फॉर इट. और ऑब्वियसली अभी तो मार्केट तेज है तो मौका सही है अभी. हाँ हाँ, अभी तो सरकार भी बन गई एंड द मार्केट्स इन अ बूम राइट नाउ, सो इट्स नाइस, नाइस ट्रू. टाइम एक्चुअली. बढ़िया. कभी इंदौर आए हो तुम? सर अभी रिसेंटली लाइक 1.5 month back I was in Ujjain. I was very close to Indore. I thought maybe but short of time so I couldn't come to Indore that time. वंडरफुल. अच्छा, महाकाल के दर्शन. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर. चलो भैया, महाकाल के दर्शन काम करते हैं, बाकी स्टूडेंट समझ लो ये चीज है ना. तो उज्जैन आप आओ फ्लाइट से पहले, और इंदौर हमसे मिलके जाओ. वेरी नाइस. बिल्कुल. चलो, बहुत अच्छा लगा बात करके. प्लेसमेंट्स में कोई भी मदद लगेगी तो मुझे बताना. फास्ट करियर्स में वील हेल्प यू. यू आई डोंट नो इफ यू नो अवेयर अबाउट इट. अपना एक सिस्टर कंसर्न है फास्ट करियर्स. वी डू अ हाँ प्लेसमेंट हाँ. लॉट ऑफ एंटिटीज. आई बैंकिंग है, प्लस आपका एफएमसीजी हम्म. है. मतलब रैंकर्स में 35-40 लाख तक के पैकेजेस के होते हैं अपने. तो वील हेल्प यू हाँ इन दैट. हाँ. मतलब तुम्हारे काम आऊंगा अभी मैं थोड़े दिन और. बिल्कुल सर, बिल्कुल. डेफिनेटली विल स्टे इन टच सर फॉर ठीक दैट. है. कीप इन टच. ऑल द वेरी बेस्ट. घर वालों को सबको मेरी तरफ से हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन. इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट. आई मीन तुमसे ज्यादा तुम्हारे घर वाले प्राउड होंगे आई एम श्योर अबाउट इट. बहुत खुश है सर, लाइक मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश है एंड इवन माय सिस्टर्स दे आर वेरी हैप्पी. आई नो यार. सो योर सिस्टर, व्हाट इज शी डूइंग? इज शी No, इनटू she's सीए? not a chartered accountant. Like she is also from the commerce background, so ओके. she has done her BBA and all. Yeah. अच्छा, वेरी नाइस. चलो ग्रेट यार. तो अब फाइनली घर में जो सीए बनना था वो बन गया. स्ट्रगल्स वाले हाँ वो हाँ खत्म. सर. चलो. बिल्कुल बिल्कुल सर. Just before I close, any feedback for the FR? You took FR lectures, so anything about that? Yeah.
FR lectures में सर नो फीडबैक है सच। पहले अर्लियर द क्लासेस वर लाइक 400 आवर्स, बट आपने ऑलरेडी कट शॉर्ट कर दिया, बहुत इजी कर दिया लाइफ बच्चों का। मैं देख रहा हूँ, मैं बोला कि हमने तो 400 घंटे, बट ठीक है, अच्छा है लाइक, बिकॉज समटाइम्स इतना जब लंबा चल रहा था तो वी गॉट समवेयर लॉस्ट इन बिटवीन मे बी, बट बाद में फिर बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाज ट्रेमेंडस। लाइक जब पढ़ने बैठे थे वापस रिविजन में, इट वाज वेरी इजी टू ग्रास्प थिंग्स बैक। तो बहुत मजा आया था सर। ग्रेट यार, चलो बढ़िया है, अच्छा हुआ हमने टाइमली 270 आवर्स कर दिया है तो ग्रेट यार। ठीक है शशांक, कीप इन टच, ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, एंड बिग 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 कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू यू। थैंक यू अगेन सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स बड़ी।